हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में झारखंड दरोगा सेट नंबर 31 को एनालिसिस करेंगे और 31 प्रश्न है। मैंने ऑलरेडी सेट नंबर 1 से 30 तक कंप्लीट करवा दिया। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड में, जिसमें जीके पूछा जाता है, जैसे जेपीएससी पीटी हो गया, झारखंड सचिवालय, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, तमाम तरह के एग्जामिनेशन जिसमें झारखंड के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सेशन में बने रहें। आई होप सेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। 1 में क्या बोलता है? फर्स्ट ऑफिशियल चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड स्टेट वाज। झारखंड राज्य में जो प्रथम आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? तो देखिए, अगर हम बात करें झारखंड के प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के, तो वह थे विनोद कुमार गुप्ता। विनोद कुमार गुप्ता हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि झारखंड के जो प्रथम, अगर हम मुख्य न्यायाधीश महिला के बारे में बात करें तो ज्ञानी सुधा मिश्र थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया है। तो ये क्या चीज़ है? ज्ञानी सुधा मित्रा। ये तो झारखंड के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। अब मुख्यमंत्री तो जान ही रहे हैं, बाबूलाल मरांडी है झारखंड के प्रथम। मैंने बार बार इस बात को रिपीट किया था। BAS, बी से बाबूलाल मरांडी, ए से अर्जुन मुंडा, ए से शिबू सोरेन। ठीक है। अगर यहीं पे पूछ दें कि झारखंड के प्रथम प्रोमोट स्पीकर कौन थे, तो विश्वेश्वरी खान थे। ठीक है। और अगर झारखंड सरकार के प्रथम महिला मंत्री की बात करें तो जोबा मांझी है। ठीक है। प्रथम महाधिवक्ता जो कि मंगलमय बनर्जी है, और प्रथम मुख्य सचिव जो कि विजय शंकर दुबे थे। अब पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कह रहे थे, झारखंड के DGP थे। और भी अगर बात करें तो नीरज है। तो चलिए, आप जानने का प्रयास किए कि प्रथम कौन थे, और यह दिया गया था मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो विनोद चंद्र पांडे थे। तो याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो गया, विनोद कुमार गुप्ता, जो कि मुख्य न्यायाधीश थे झारखंड के प्रथम। और 2 में देखते हैं, बोलता है कि झारखंड में गाँव की संख्या कितनी है? तो देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें झारखंड में टोटल विलेज गाँव की संख्या, तो वह है 32,620। फर्स्ट इज राइट आंसर, 32,620। अगर यहीं पे पूछ दे कि भारत में टोटल गाँव की संख्या क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? 32,620 तो ये झारखंड के हैं। लेकिन हम इंडिया का पूछ रहे थे कि इंडिया में टोटल गाँव की संख्या क्या है। तो देखिए, इंडिया में अगर बात करेंगे तो 6,40,932 है। 6,40,932 है, याद रखेंगे। 6,40,932 ये पूरे भारत में गांव की संख्या है, और झारखंड में 32,620। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे अभी झारखंड में कितने नगर निगम है? तो वह 9 है। ठीक है। ठीक है, 9 है, याद रखेंगे। इसके बाद अगर डाकघर पूछ ले कि झारखंड में कितने सेंटर है, तो डाकघर है आपको 395। थाना की बात कर दें झारखंड में तो 427 थाना है अभी। ठीक है। कारा की बात करते हैं तो 5 है, जेल मतलब। इसके बाद अगर और कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे वार्ड कितना है झारखंड में भी, तो वार्ड शायद 1400 है। बिल्कुल सही, 1400 है वार्ड। ठीक है। गाँव बता ही दिए, 32,620 है। ग्राम पंचायत की बात करें तो 4559, इतना अभी ग्राम पंचायत है। 4559। ठीक है, ये ग्राम पंचायत है। इसके बाद अगर हम बात करें छावनी बोर्ड, तो एक जान ही रहे हैं, छावनी बोर्ड है जो कि रामगढ़ में। ठीक है। इसके बाद अगर देखें झारखंड में और, तो थाना 427 हो गया, इंपॉर्टेंट ये है। कारा 5 है, इंपॉर्टेंट ये है। डाकघर 3,095 है, और टोटल गांव की संख्या 32,620 है। पूरे भारत में गांव की संख्या पूछे तो क्या है? 6,40,932। तो चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 32,620, झारखंड में गांव की संख्या। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। 2016 में झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो अब जानते हैं, अगर हम ऐसे भी बात करते हैं कि 2000 मतलब 12 में जो प्राप्त किए हैं वह है स्टीफन मरांडी। लेकिन ये प्रथम विपक्ष के नेता भी थे, ये भी याद रखेंगे। स्टीफन मरांडी झारखंड के प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी है। तो ये याद रखेंगे, प्रथम स्टीफन मरांडी जो कि विपक्ष का नेता है, और 2016 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 4 में देखेंगे, किस वर्ष लातेहार जिला को पलामू से अलग किया गया था? अब जानते हैं कि अगर झारखंड गठन के समय 18 जिले थे, इसके बाद 4 नया जिला बना था। 4 जो जिला बना था वो 2000 में बना था ना। अब 2001 में बने हैं, जैसे एक सरायकेला हो गया, दूसरा और बात करें तो
सिमडेगा के बाद लातेहार हो गया, फिर जामताड़ा हो गया। ये 4 जिला जो है 2001 में बना था, तो उसी में से एक है आपको लातेहार। तो 18 और 4 कितना हुआ 22, और 2 को जो जिला बना है वो 2007 में बना है, खूंटी और रामगढ़। सबसे अगर हम 24वां जिला की बात करें तो रामगढ़ है, और खूंटी 23वां जिला है। 19वां जिला में आपको हो जाता है लातेहार। तो देखिए ये लातेहार जिला का जो गठन बोल रहा था पलामू से अलग, तो देश में हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है निम्नलिखित में से किस वर्ष बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करेंगे तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1986 ईस्वी में अधिसूचित किया गया था। अब देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो हम लोग डिस्कशन करते हैं एक पिक। अब देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। पहले तो जानते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। तो ये लातेहार जिला में है, याद रखेंगे, न कि पलामू जिला में है। तो लातेहार जिला में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी अगर टोटल एरिया की बात करेंगे तो 231.67 वर्ग किलोमीटर पूरा इसका एरिया में विस्तृत है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बनता है कि विश्व में जो पहली शेर की गणना हुई थी वह झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था, जो कि 1932 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे याद रखेंगे एक और पलामू बाघ आरक्षी की स्थापना की गई थी बाघों के संरक्षण हेतु, जो कि झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो कि बाघ आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारे, जैसे अगर हम नाम देखें तो बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, जंगली शुगर, चीतल और सांभर, तमाम तरह के यहाँ पे वन प्राणी पाए जाते हैं। और बेतला का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बी फॉर बाइसन, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है, ई फॉर एलिफेंट, टी फॉर टाइगर, और एल फॉर लियोपार्ड, और ए फॉर एक्सिस। याद रखेंगे, कभी भी पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। इसके बाद और देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे कि इसका जो विस्तृत वर्ग किलोमीटर में है वो 1026 है, और इसमें 27 स्तनधारी प्रजाति है, 174 पक्षियाँ हैं, और 970 वन्यजीव वनस्पति प्रजाति पाए जाते हैं। ठीक है, और 46 झाड़ीदार वनों की प्रजाति है, और 17 प्रकार के घास पाए जाते हैं, 139 औषधि पौधे हैं और प्रजाति पाए जाते हैं। तमाम तरह के चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट यही है, याद रखेंगे, जो कि 1932 ईस्वी में यहाँ पे पहली बार बाघ की शेर की गणना की गई थी, और इसका एरिया 231 लातेहार जिला में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और ये झारखंड सरकार द्वारा किसी भी वन्यजीव अभ्यारण्यों के लिए 10 वर्षों की अवधि के लिए वन्य प्रबंधन योजना का शुरुआत की गई। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में जो दिया है, देखते हैं बताते हैं। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से बेतला राष्ट्रीय उद्यान को अधिसूचित किया गया था, तो 1986 फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में बोलता है कि झारखंड के किस महिला तीरंदाजी 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आप सभी जानते हैं दीपिका कुमारी जो तीरंदाजी से संबंधित रखती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोलता है, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। देखिए पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपको गुमला जिला में है। ठीक है, और इसके अगर हम लोग बात करें पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में तो ये गुमला जिला में है। इसका एरिया हम लोग याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी न कभी पूछे जाते हैं। एरिया अगर पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 183.18 किलोमीटर है। तो पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य का एरिया कितना है 183.18%। अगर इसके स्थापना की बात करें तो 1990 में हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो वहाँ पे वन्यजीव प्रमुख है वो है तेंदुआ, जंगली भालू। ठीक है, इसी तरह है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, गुमला में है। फिर अगर हम लोग देखें यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कोडरमा, तो कोडरमा में 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कोडरमा में है। इसकी अगर हम लोग एरिया की बात करें तो 259 है, जिसकी स्थापना 1946 में हुआ है, 1976 में हुआ, हाँ ओके 1976 में हुआ है। किसका, जो आपको कोडरमा में है वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसका नाम है आपको गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। ठीक है, अगर एक कोडरमा में देखेंगे तो कोडरमा अभ्यारण्य भी है जिसकी स्थापना 1985 में हुआ है, और इसका जो एरिया है 177 है। तो चलिए पालकोट पूछा था तो पालकोट गुमला में है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में बोलता है कि स्वतंत्रता से पहले पूर्व सिंहभूम किस जिले के क्षेत्र के जिले के भाग था। तो देखिए स्वतंत्रता के पूर्व अगर हम लोग बात करें तो सिंहभूम अभी जो वर्तमान में कोल्हान प्रमंडल में पाया जाता है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, यह स्वतंत्रता के पूर्व पहले मानभूम के भाग थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देखिए पूर्वी सिंहभूम दिया है, तो पूर्वी सिंहभूम के बारे में क्या जानते हैं। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम की स्थापना 1990 में हुआ है। पूर्वी सिंहभूम के अगर हम लोग पुराना नाम पूछ ले तो आपका जवाब क्या होगा। पूर्वी सिंहभूम के पुराना नाम अगर हम पहले इसका बात करें हेडक्वार्टर तो ये जमशेदपुर में है। ठीक है, और जमशेदपुर का पुराना नाम ही साक्षी है। ठीक है ना, ऑप्शन साक्षी देगा तो पुराना नाम
सही होगा। जैसे बोकारो का माराफारी है, रांची के किशनपुर है, ठीक है, उसी तरह सिंहभूम का जमशेदपुर का पूरा नाम साक्षी है। तो ये पूछा था क्वेश्चन में कि स्वतंत्रता से पूर्व पूर्वी सिंहभूम जिले के संपूर्ण क्षेत्र पुराने किस नाम से जाना जाता था? वो मानभूम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे दिया है तिलका मांझी ग्राम पंप योजना, जो स्कीम आया था वो 2016 में आया था। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। कृष्णा तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना 2016 में था। देखिए झारखंड में विधान के संदर्भ में दिनेश उरांव है। तो देखिए दिनेश उरांव थे ना, वो झारखंड के अगर विधानसभा के संबंध में बोलो, विधानसभा के अध्यक्ष थे। विधानसभा के अध्यक्ष थे यानी स्पीकर ऑफ असेंबली। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। विधानसभा के अध्यक्ष थे। दामोदर नदी से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए दामोदर नदी आपको, अब हम बात करें, दामोदर धनबाद गिरिडीह हजारीबाग से है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब दामोदर नदी जानते हैं कि ये झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, प्रदूषित नदी है, और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे दामोदर नदी के बारे में। देखिए दामोदर नदी बात करेंगे तो दामोदर नदी ये पूर्ववर्ती नदी है, दक्षिणतम नदी में से आता है। दामोदर नदी के अगर हम उद्गमन की बात करें तो टोरी जो लातेहार जिला में है, वहाँ छोटा नागपुर का पठार जो कि चंदवा में है, चूल्हा पानी वहीं से है इसका उद्गमन। इसका मुहाना की बात करें तो हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता में निकट है। तो कुल लंबाई की बात करें तो 592 है, लेकिन मील में बात करें तो 368 है, लेकिन झारखंड के संदर्भ में 290 किलोमीटर इसका दामोदर नदी की लंबाई है। अपवा क्षेत्र 12,800 है वर्ग किलोमीटर, जो दुर्गम पूछा गया है। सहायक नदी है बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, भीड़ा है। अपवा क्षेत्र में हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो, लातेहार और रांची और लोहरदगा है। जबकि ऑप्शन में दिया था क्या चीज़? ऑप्शन में दिया था, हमको लग रहा है कि ऑप्शन में दिया था पूर्वी सिंहभूम, जो कि इसका सही आंसर नहीं था। तो वही आंसर था जो कि नहीं पूछ रहा था। इसमें देखेंगे उपनाम में तो इसे देव नदी, बंगाल का शोक भी कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक कोसी है, उसी तरह बंगाल का शोक दामोदर है। और फिर इसकी विशेषता देखेंगे तो दामोदर नदी रांची हजारीबाग पठार के बीच दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है और धनबाद में प्रवेश करते समय इसे जमुनिया के नाम, जमुनिया नदी की आकार मिलती है। दामोदर में पूर्व और से पारसनाथ क्षेत्र में आने वाली कतरी नदी मिलती है। चिरकुंडा के पास इसमें बराकर नदी मिलती है और झारखंड की सबसे लंबी एंड बड़ी नदी है और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे दामोदर नदी के बारे में, और इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए हजारीबाग जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? देखिए हजारीबाग जिले के अगर भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा है तो हजारीबाग जिला की स्थापना पहले जान लेगा 1824 ईस्वी में हुआ है। अब भौगोलिक क्षेत्रफल दिया तो ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो इसका जो सही आयोग आंसर दिया है वह है 4302 किलोमीटर, लेकिन इसका बुक में देखते हैं तो 3555 किलोमीटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा आयोग के अनुसार 4302 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। देखिए कोडरमा जिले के परिधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए कोडरमा देख रहे हैं आप, कोडरमा जिले, तो कोडरमा जिला जानते हैं बिहार से टच करता है। जैसे 10 जिला है, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। इसी तरह आपको एक कोडरमा जिला है जो कि बिहार से टच करता है। तो इसके संदर्भ में पूछ रहा है कि इसके उत्तर में खगड़िया जिला बिहार में है। तो बिहार तो राज्य है लेकिन खगड़िया जिला नहीं है। यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है नवादा। तो इसका गलत आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, और यही सही निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर में तो बिहार है, ही है, कोडरमा के उत्तर में बिहार है, क्योंकि कोडरमा ऑलरेडी बिहार से टच करता है, तो उत्तर में तो बिहार है। तो बिहार है तो वो खगड़िया जिला ना है, वो नवादा जिला है। दूसरा में क्या बोलता है कि दक्षिण में हजारीबाग जिला झारखंड के है, तो बिल्कुल सही है। अगर कोडरमा के दक्षिण में देखेंगे तो हजारीबाग है, और पूरब में देखेंगे तो गिरिडीह है। ठीक है, जैसे पूरब में यहाँ दे ही दिया है गिरिडीह जिला है, और फिर अति देखेंगे इसको पश्चिम में तो गया जिला है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, क्योंकि ये विकल्प गलत है। खगड़िया जिला ना होगा, यहाँ पे होगा आपको जिला नवादा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पलामू जिले के दक्षिण सीमा का निर्माण करती है? पलामू जिला के दक्षिण सीमा का निर्माण करेगी गढ़वा, पलामू, गढ़वा और लातेहार। ये तीनों जिला आपस में ही एक प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार। तो पलामू के अगर दक्षिण में हम लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा पलामू जिले की दक्षिणतम सीमा का निर्माण करती है, तो वह है लातेहार। ठीक है, अब अगर इसी के पश्चिम में पूछ देंगे तो गढ़वा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर लातेहार इज राइट आंसर। 15 में देखेंगे रांची के निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? तो देखिए रांची में जनजाति पाई जाती है, ऑप्शन में अगर देखेंगे तो अभी अगर फिलहाल ऑप्शन में देखेंगे तो दिया है उरांव। ठीक है, इसके बाद दिया है संथाल,
इसके बाद दिया है उरांव और कोल और गोंड। तो उरांव पाया जाता है, जिस तरह अगर अभी मुंडा के रहता तो मुंडा ऑप्शन होता, लेकिन उरांव ज़्यादा पाया जाता है ऑप्शन के अनुसार अगर जनजाति के देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा उरांव। और जानते हैं झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, इसके बाद उरांव है, इसके बाद मुंडा है, इसके बाद वो है भारत में भील और खोंड है। तो याद रखेंगे झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल, इसके बाद उरांव, इसके बाद मुंडा, इसके बाद हो। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे पूछा है कि झारखंड के रांची में प्रमुख जनजाति पाई जाती है, तो ऑप्शन के अनुसार उरांव इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी खदान देश हेमेटाइट लौह यस्क की सबसे बड़ी खदान है। तो लोहे खान के लिए सबसे व्यस्त खदान की बात करें तो वह चिरिया है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, चिरिया। निम्नलिखित में से संयोजन को गलत बताएं। गलत है तो कौन सा योजना गलत है देखिएगा। तो पहला बोलता है कि आपको फेरू आघात जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी पर है, हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, ये बिल्कुल हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर है, ये भी सही है। और सदनी जलप्रपात ये भी शंख नदी पर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ये नहीं है। और बाकी सभी सेम है, जैसे हुंडू जलप्रपात आप देखे हैं रांची स्वर्णरेखा नदी पर है, दसम जलप्रपात कांची नदी पर है, शंख नदी और सदनी जलप्रपात शंख नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 18 में देखेंगे कि झारखंड के कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो कृषि प्रयोग अधिम देखेंगे परिस्थिति में तो क्षेत्रों में विभाजित है वो 7 है, तो 7 इसका याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। प्रसिद्ध 19 में देखेंगे प्रसिद्ध फिल्मकार और कथाकार जीवाश्म कादरी का जन्म में हुआ है, तो ये हुआ है आपको वाशीपुर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 20 में देखेंगे धनबाद जिले का गठन किया गया था, तो 1 नवंबर 1956 में यादें होगा धनबाद जिला का गठन, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। देखिए पूछा है कि भारत के खनी पिरामिड वर्ष अस्तित्व में आया था, तो ये 1926 में आया था धनबाद। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, 1926 में बिल्कुल। 1837 में कोल्हान के ब्रिटिश विजय के बाद सिंहभूम का गठन हुआ और उसका मुख्यालय कहाँ पे रखा गया था। तो सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ रखा गया था, चाईबासा में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, जब 1837 में कोल्हान के ब्रिटिश विजय हुआ था। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है कि झारखंड में आयोजित मछुआ महोत्सव का सामान्यतः नृत्य प्रदर्शन किया जाता है। तो मछुआ को सामान्यतः नृत्य प्रदर्शन किया जाता है, वह है भादुरिया। वह क्या चीज़ है, भादुरिया। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। फिर देखेंगे 24 में क्या बोलता है, मुतुंग नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है। तो ये आपको लोकप्रिय है आपको मर्दानी झूमर के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे नटुआ नाच का प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो वह कहा जाता है आपको नटुआ नाच को कलंगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 26 में देखेंगे झारखंड आधारित लेखक डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मुख्यतः लेखक है, तो वह किस भाषा के हैं, तो वह है आपको हिंदी भाषा के। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में बोलता है कि उरू पर्व सामान्यतः माह में मनाया जाता है, तो ये फेस्टिवल है वह कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपको दिसंबर में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, दिसंबर। इसके बाद देखेंगे 28 नंबर प्रश्न। 28 में बोलता है कि झारखंड के राज्य वित्तीय वर्ष 2017-18 के जेंडर बजट की आवंटित राशि क्या है, तो वह था 7685 करोड़। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 29 में देखेंगे वित्तीय वर्ष 2017-18 में झारखंड राज्य के बजट में निम्नलिखित में से कौन सा शहर में से एप्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है, तो वह है आपको ऑप्शन नंबर देवघर सही आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया था झारखंड बजट के 2017-18 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो लास्ट प्रश्न है, NRDWP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो N फॉर नेशनल, R फॉर रूरल, ठीक है, D फॉर ड्रिंकिंग, W फॉर वाटर और P फॉर प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर है, बस इसे रट लेना है, प्रोग्राम आई थिंक फुल फॉर्म है। तो चलिए ये प्रश्न 30 खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।